तो हेलो दोस्तों, आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, वो फंक्शन कैसे करता है। तो ये जो क्लास 10 बायो का हम पढ़ रहे हैं आज। बायो में लाइफ प्रोसेस जो है उसमें हम आज परिवहन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये परिवहन का हार्ट एक भाग है। तो हार्ट काम कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। तो जो परिवहन है, परिवहन तंत्र जो है, वो परिवहन तंत्र में क्या है, परिवहन तंत्र का 3 भाग है। पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स, तीसरा है हमारा ब्लड। ये 3 कंपोनेंट से मिल करके हमारा परिवहन तंत्र बना है और परिवहन तंत्र में इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में कि ये हार्ट काम कैसे करता है। तो ये हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट काम कैसे करता है। कि हार्ट में मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं। तो हार्ट का जो डायग्राम वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर तो डायग्राम को समझाने जाए तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए एक रफ डायग्राम के हेल्प से आज हम हार्ट को समझेंगे कि हार्ट वो मेनली काम कैसे करता है। तो जो हार्ट का फंक्शन है उसका काम है कि हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर में टंकी होती है, पानी की टंकी। एक मोटर होता है जो पानी को पाइप के थ्रू हमारे टंकी तक पहुंचाता है। तो जो वो मोटर है, वो मोटर का काम कर रहा है कि पानी को पंप करने का। तो सेम उसी प्रकार जो हार्ट है वो बॉडी को में ब्लड को पंप करता है और वो पानी का टैंकी को सपोज कर सकते हैं हमारे बॉडी का ऑर्गन्स है जहाँ तक हमारे ब्लड को फ्लो होता है। तो अभी हार्ट के बारे में समझते हैं। तो हार्ट में मेनली कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये 4 चैम्बर्स को एक रफ आइडिया के थ्रू हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हार्ट में 4 चैम्बर्स हो गए। ठीक है, पार्ट है उसको बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं निलय। क्या कहते हैं? निलय। ठीक है, जो अलिंद का काम है उसका काम है कि ब्लड को रिसीव करना और जो निलय का काम है उनका काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड को रिसीव करने का काम कौन करता है? अलिंद। और ब्लड को पंप करने का काम करता है निलय। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को बोलते हैं राइट पार्ट, यानी कि ये हो गया आपका दायां भाग, ये भी दायां हो गया और ये हो गया बायां भाग। तो इसको कहेंगे दायां अलिंद और इसको बोलेंगे बायां अलिंद और इसको बोलेंगे दायां निलय और इसको बोलेंगे बायां निलय। कोई दिक्कत? तो हार्ट में 4 पार्ट हो गए हैं और अलिंद का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना और जो निलय का काम है ब्लड को पंप करना, बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना। तो सबसे पहले ये ब्लड जो आता है, ब्लड जो होते हैं वो ब्लड 2 प्रकार के होते हैं। मतलब कि जो ब्लड है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब कि उस ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि ऑक्सीजन जिसमें हो, और जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब ये है कि जो अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो तो उसको बोलते हैं, उसका कलर होता है रेड कलर, सॉरी, जो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो उसको बोलते हैं रेड, वो रेड कलर का होता है। लेकिन अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो तो वो होता है डार्कर रेड। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए, तो रेड और डार्कर रेड में तो ज़्यादा अंतर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रेड कलर से सूचित किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन, ब्लड प्लस ऑक्सीजन हो, और ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो और ब्लड हो। ठीक है, ब्लड हो और साथ में क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो जो हार्ट है वो लंग्स से ब्लड कलेक्ट करके हमारे बॉडी ऑर्गन्स को देता है और बॉडी ऑर्गन से क्या लेता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहला बात करते हैं लंग्स के बारे में कि जो लंग्स है, कि लंग्स से ब्लड आता है, लंग से ब्लड आता है किसके पास? हार्ट के पास। तो जो ब्लड आएगा सबसे पहले हमारा जो लंग्स है उसके पास, जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग वो लंग्स के पास आया और लंग्स के पास ब्लड वेसल्स होता है और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो उसके पास जाता है और ऑक्सीजन लेके आता है। तो जो ऑक्सीजन लेके आएगा तो उसमें क्या मिक्स होगा? ऑक्सीजन मिक्स होगा। तो जो ऑक्सीजन मिक्स होगा तो ये कहाँ पे आएगा? रिसीव करने का काम कौन करता है? बायां अलिंद। कौन करेगा? बायां अलिंद। तो बायां अलिंद में ब्लड आया,
ये ब्लड को रिसीव किया और वो भेजता है बायां निलय के पास। किसके पास? बायां निलय के पास। तो लंग से ब्लड आया बायां अलिंद के पास, वो बायां निलय को भेजेगा और इसमें अभी ऑक्सीजन मिक्स होगा, वो ऐसे थ्रू ऐसे आएगा और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। कहाँ जाएगा? हमारे बॉडी पार्ट्स तक। और बॉडी पार्ट्स तक जाने के बाद बॉडी पार्ट्स, ये हो गया बॉडी पार्ट्स। अभी इसमें कौन सा आया है? इसमें आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो। इसमें अभी ऑक्सीजन प्योरली मिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन आ गया। अब होता है एक रेस्पिरेशन प्रोसेस है। रेस्पिरेशन प्रोसेस होने में क्या होता है कि ऑक्सीजन, वो ब्लड हमारा बॉडी पार्ट ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन लेने के बाद जो रिएक्शन होता है उसके बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो अभी ऑक्सीजन गैस ले लिए हैं, इसके बाद क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन आया। अब हमारे बॉडी पार्ट, जो सेल है बॉडी पार्ट्स में, वो आपस में ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनता है, एनर्जी बनता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अभी इसमें क्या था? ऑक्सीजन मिक्स था, लेकिन ऑक्सीजन जब मिक्स है इसमें, अब बॉडी पार्ट्स में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेगा ये बॉडी पार्ट्स कि इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया इसमें। अभी ये ब्लू, रेड का मतलब है क्या? जिसमें ऑक्सीजन है, और ब्लू का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ से बना है? ये हमारे बॉडी पार्ट्स के में जो सेल में रिएक्शन हुआ उसके बाद क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताएं, ये दायां अलिंद के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ब्लड का रिसीव करने का काम किसका है? अलिंद का। तो दायां अलिंद के पास क्या जाएगा? दायां अलिंद के पास क्या जाएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब कि वैसा ब्लड जिसमें ब्लड हो और साथ में क्या हो? साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हो। कोई दिक्कत? तो अभी इसमें ये ब्लड इसके पास जाएगा। इसके पास जाने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पहुंच गया है, अब ये देगा दायां निलय को और दायां निलय फिर से लंग्स में भेज देगा और इस प्रकार हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है।